हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहां मैं आपको एसबीआई क्लर्क प्री, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क जो आगे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसका ये क्रैश कोर्स पढ़ा रहा था, जिसमें से कि अभी तक हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा भी चुके हैं और उन सारे चैप्टर्स का जो लिंक है वो आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये हमारा SICI का क्लास चल रहा था। अभी तक हम 6 क्लास ले चुके हैं और ये हमारा 7वां क्लास है, जिसमें कि हम और भी अच्छे क्वेश्चंस जो और ये हमारा CI मतलब पहला 3 पार्ट जो है वो SI बेस्ड था और उसके बाद से CI मैंने स्टार्ट किया है और ये हमारा CI का लास्ट क्लास है। इसमें जो बचा हुआ और भी टाइप है वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और इसमें क्या है कि पूरा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन क्वेश्चन वाइज करते हुए मैं आपको सारा कंसेप्ट अभी तक पढ़ा चुका हूं और कुछ जो बचा हुआ है वो आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा क्या है कि जो नंबर सीरीज है और आपका सिंप्लीफिकेशन वो आपको पिंकी मैम इसी चैनल पे पढ़ा रही हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि ज्ञान निधि नाम से जो एक ऐप है वो आपको आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाके उसको आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप वहाँ उसको रीच करके वहाँ से बहुत सारा टेस्ट सीरीज जो है अभी SBI क्लर्क और RRB क्लर्क से रिलेटेड टेस्ट सीरीज डाला गया है, आप उसको जाके अटेम्प्ट कीजिए। बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छे हैं, आपको बड़ा बढ़िया रहेगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है, देन आफ्टर इसको हम बनाएंगे। ओके। देखिए क्या कह रहा है। द सम p, कोई एक सम है p, बिकम्स 27 टाइम्स, वो कितना टाइम्स हो जाता है, 27 टाइम्स, व्हेन इन्वेस्टेड इन कंपाउंड, CI इंटरेस्ट पे लगाया गया है फॉर 3 ईयर्स। ठीक है। एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट हमको पता नहीं है, p पता नहीं है, बट ये पता है कि उसका जो अमाउंट है वो 3 साल में अपने प्रिंसिपल का 27 गुना हो जाता है। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हो वो देखिए, ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इफ रुपीज इतना इज इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब सेम टाइम, टाइम तुमको पता है 3 ईयर, ठीक है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके किस तरह से करते हैं। देखिए यहां आप रख लीजिए p और इधर लिख लीजिए अमाउंट। ठीक है। अब देखिए p अगर 1 रहा होगा तो अमाउंट कितना हो गया, 27 टाइम्स। ठीक है। लेकिन ये है कितना, कितने साल के लिए है, तो 3, तो इसको क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा, तब आपको अब p और a का रेशियो आ जाएगा। तो पता है यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट 1 और 27 का 3, 27 का 3। तो अब अगर रेट पता करना है तो आपको मैंने बताया था इसमें डिफरेंस कितने का बताओ, 2 का, तो 2 ऊपर रख दो और नीचे जो है किसको रख दो। ठीक है। डिफरेंस कितने का आया, 2 का, 2 अब बटा 1 जो प्रिंसिपल है इंटू 100। ठीक है। ये तो आपको 200 आ गया, 200%। एक बार करके देखते हैं, रुकिए तो क्या मैंने कोई मिस्टेक करा है। देखिए अगर मैंने अमाउंट, अगर मैं 27 हो जाता है, p आपका 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस आर बाय 100 के पावर 3 लिखेंगे। ठीक है। तो जब ये रूट इधर आएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 बराबर 1 प्लस आर बाय 100। ठीक है। तो 3 में से एक गया, 2 बराबर आर बाय 100, तो आर बराबर आपको 200% हो गया। ओके। ठीक है। तो ये हम सही बनाए हैं। आर बराबर आपका क्या आएगा, 200% ही आएगा। ओके। इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो 3 साल में, क्योंकि 27 गुना हो गया है, बहुत तेजी से बढ़ा है, तो ये कितना परसेंट आ गया, आर बराबर आपका कितना आ गया, 200%। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे जो बोला है देखिए, आपको बोला है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इफ रुपीज इतना इन्वेस्ट किया गया, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है बताइए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P पता है कितना बोला है आपको, 4000, रेट पता है 200, और आपको टाइम कितना बता दिया आपको, 3 ईयर। हाँ बाई कितना हो जाएगा, 100, यहाँ से कटेगा 2 बार में, तो 4 दूना 8 तिया 24,000 रुपीज आपका क्या हो जाएगा। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, रुपीज 24,000। ऐसा ही कितना आ गया, 24 है, क्योंकि रेट ही बहुत ज़्यादा था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। ये देखिए,
इसको समझिएगा कैसे बनाना है, पहले मैं आपको बता दूं। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना, तो कोई सम ऑफ मनी जिसको कि इंटरेस्ट पे लगाया जा रहा है वो 4 साल में 12,000 हो जाता है और 3 साल में 9500 हो जाता है। एक तो तरीका है कि आप इसको इक्वेशन में फिट बैठाएं। दूसरा क्या है, अगर आपको पता है कि इन सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं तो आपका बन जाए, क्योंकि इसमें पूछा है आपको क्या चीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए क्या होता है, एक बात बताइए, जब 1 साल का हम अमाउंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, P इंटू 1+R/100। ठीक है, अमाउंट आ गया। फिर दूसरे साल का अगर A1 है, अगर A2 निकालेंगे क्या लिखते हैं, P इंटू 1+R/100। ठीक है, P इंटू 1+R/100 की पावर 2 लिखते हो, लेकिन 2 साल के लिए तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू R/100 इतना इंटू 1+R/100, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये क्या था, मेरा A1 था, तो A2 बराबर क्या हो गया, A1 इंटू 1+R/100। ये समझ में आया। तो मतलब क्या होता है, जिस साल का हम निकालते हैं, जैसे यहाँ A2 है तो 1 है, अगर यहाँ A4 होगा तो यहाँ क्या होगा, A3 होगा, क्या होगा, A3 होगा। ये समझ में आया आपको। तो क्या होता है कि जैसे 1 साल बाद पूछे तो आप क्या कर दो कि सीधा उस पर उसको 1+R/100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने का गैप होता है वो आप लिख सकते हो। जैसे देखिए आपको रेट निकालना है तो यहाँ पे बताइए कि अगर A4 होता तो यहाँ क्या लिखते, A3 इंटू 1+R/100। क्लियर। तो A4 है कितना बताओ, A4 आपका कितना है, 12,000। ठीक है, बराबर A3 कितना है, 9500। तो यहाँ लिख लेंगे 1+R/100। क्लियर। देखिए 0 0 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 120/95 बराबर R/100। तो यहाँ 1 था ना, तो ये 1 इधर आएगा, तो 120/95 माइनस 1 बराबर R/100। और जब ये घटेगा 95 इसमें जाएगा तो आपको आएगा कितना, तो 25/95 इन R/100। अब यहाँ से बताओ, 5 से इसको काटेंगे 19 बार में, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, तो R कितना आ गया, 25 और 20 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 500/19। तो 19 से इसको करो, 19 दुना 38, फिर हो जाएगा 120, 19 छक लगेगा पॉइंट समथिंग, 0.3 के आसपास ही आ जाएगा। 26.3% इसका क्या आएगा, रेट आएगा। समझ गए ना। तो ये चीज़ें हैं। अगर मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए आपको 3 साल का दिया रहता और 5 साल का दिया रहता, अगर 3 साल का दिया रहता और यहाँ 5 साल का दिया रहता, तो कन्फर्म है 3 में कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, तो एक बार की तो 4 आया, तो एक बार और करते तो यहाँ स्क्वायर लिख देते, क्या लिखते, स्क्वायर लिखते, तो भी आपका आंसर आ जाता। समझ में आया। ठीक है, तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको अच्छे से समझिएगा, ताकि ये अगर समझ जाइएगा तो फिर हम उसको बनाना आसान हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद वाला अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 400 और 410, मतलब SI 400 है और CI कितना है, 410 है रेस्पेक्टिवली। फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर टाइम 2 साल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि 2 साल में हमारा SI 400 आ जाता है और जो CI है वो मेरा 410 आ जाता है। क्लियर। अब आपको दिमाग लगाना है, अगर आप मेरा पीछे का वीडियो देखे हो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगा, देखिए जो भी प्रिंसिपल रहा हो, ठीक है, जब इसका हम ये एरो बनाते हैं तो 2 साल के लिए एक तो बॉक्स यहाँ आता है और एक बॉक्स यहाँ आता है। ठीक है, फिर इसका ही कुछ रेट निकाल के यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इतना ही बनता है बॉक्स। एक बार यहाँ जब पहला साल निकालते तो सिर्फ P का निकलता है, सेकेंड साल P का भी और इसका भी, मतलब यहाँ से भी इसमें आता है। ठीक है, अब बताइए 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 400। और आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो पर ईयर सेम रहता है। ठीक है, पर ईयर क्या होता है, सेम रहता है। अगर 400 रुपये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया है तो पहले साल और दूसरे साल बराबर रहा होगा, मतलब 200 और 200 रहा होगा। और आप जानते हो ये जो पहला लाइन होता है ये SI का होता है, तो मतलब क्लियर हो गया कि ये 200 है और ये 200 है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, आपका SI कितना लिखा हुआ है, 410, और आप जानते हो ये पूरा कितना होता है, ये पूरा क्या होता है, CI होता है। ठीक है, तो 2 2 400 तो यही हो गया, तो 10 और बच गया, तो 10 यहाँ हो जाएगा। समझ में आया आपको। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से जो होता है यहां से आपको रेट ही ना मिलता है, यहां से जो मल्टीप्लाई करते हैं रेट ही मिलता है, और यहां भी तो उसी रेट से मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं। क्लियर हुआ। तो अब देखिए कैसे, 200 में
कितना रेट किए होंगे कि 10 आया, ठीक है। 200 में कितना रेट, 200 का समथिंग परसेंट जो है वो आपको क्या आ गया है, 200 का समथिंग परसेंट ही ना रेट मिलता है हमको ना। 200 का कुछ परसेंटेज निकालते हैं तो हमको 10 आता है, हमको रेट परसेंट निकालना है। तो आप यहाँ जान रहे हो 200 काटेंगे तो 100 से 2 बार में 2 बचे 10, तो आर बराबर कितना आ गया आपका 5%। सही है। 200 का 5% कितना हो जाएगा बताओ, 200 का 5% हो जाएगा ना आपको कितना 10 रुपये। तो वही आपका आर बराबर कितना हो गया 5। अब आपको बोल रहा है कि आप बताइए कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो आप एक्चुअली यहाँ देख पा रहे हो अच्छे से कि पी का ही जो परसेंट निकालते हैं, तो पी का 5%, पी का आर परसेंट निकालते हैं तब न जाके हमको ये पहला वाला मिलता है 200। तो यहाँ से ऐसे लिख दो, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, तो पी बराबर कितना हो गया 40 इंटू 100, मतलब टोटल 4000। पी बराबर कितना आ गया हमारा 4000, और आर बराबर कितना आ गया हमारा, अगर देख पा रहे हो तो आर बराबर कितना आ गया हमारा, आर आ गया आपका 5%। तो ये समझ में आया, ये बॉक्स वाइज जो हम समझा रहे थे। तो अगर लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम तुरंत उसको उसी तरह से बना लेंगे जैसे पहले बनाए थे, पूरा फॉर्मूला बैठाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपको प्रॉपर ज्ञान है और टेक्निकली सब कुछ समझ रहे हो इसमें कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट ले रहे हैं, उसको अच्छे से देखिएगा कैसे बनेगा। ओके, चलिए ये देखिए, देखो क्या लिखा हुआ है। अगर देखोगे, एक मिनट, ठीक है। कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, 2 साल में 756 हो जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कितना है 720। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है ना कि पी जो भी रहा होगा, ध्यान से देखना, पी जो भी रहा होगा, ये 720 आया 2 साल में, कितना आया 2 साल में एसआई, तो 1 साल में कितना हुआ होगा बताइए 360 और 360, सही है। अच्छा, 36 दूना कितना हो गया 720, तो ये टोटल सीआई कितना आया है 756। तो 756 में 720 ये दोनों मिलकर घटाएंगे तभी ना, तो वो कितना बन जाएगा आपका 36, ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से, बहुत आसान हो गया। यहां से एक बात बताओ, ये आर परसेंट ही ना होता है, आर परसेंट, तो 360 का कितना परसेंट 36 है, तो या तो आप निकाल लो, देखो हम निकाल के दिखा देते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। देखो 36 से काटेंगे 10 बार में, 10 से काटेंगे तो आर कितना आ गया आपका 10%, कितना आ गया 10%, सीधी सी बात है। 360 का 10% ही तो 36 होगा। तो यहां से एक चीज बताइए मुझे, आर कितना आ गया था आपका, इसमें सिर्फ आर आया 10%, तो इस हिसाब से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ये बताओ। तो प्रिंसिपल का भी 10% 360 होगा, यहां से आर परसेंट निकालते हैं तभी तो 360 आता है। तो पी का 10% 360 है, ठीक है। तो 0 0 कटा, तो पी कितना हो गया बताइए 3600 रुपये। पी कितना हो गया आपका, ठीक है, पी आपका आ गया 3600 रुपया। यहां से अगर देखोगे तो पी कितना आ गया 3600 रुपये। क्लियर, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, उस हिसाब से बनाएंगे, देखते हैं, ठीक। देखो फिर आगे बोला, इफ द सेम प्रिंसिपल इन्वेस्टेड एट अ फ्रेश रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो बोल रहा है सेम प्रिंसिपल 3600 को ही, जैसे 3600 है ना, इसी को इन्वेस्ट किया गया। क्लियर, फिर बोल रहा है मैनर दैट गेन सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 900, ठीक है। तो एक बात बताइए, एस आई बराबर होता कितना है, एस आई बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो बोल रहा है 900 रुपये इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 900 लिख देते हैं, पी तो 3600 ही है। फिर आगे बोला कि एंड द नंबर ऑफ ईयर्स, रुक जाइए एक मिनट, आपको मैं दिखा दूं रेड पेन से। एंड यहाँ देखिए, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट, मतलब जो आर है वही टी है और जो टी है वही आर है। पहले आर और टी क्या है, सेम है, आर और टी क्या है सेम है, मतलब यहाँ जो आर है, आर और टी बराबर है तो टी की जगह भी हम आर लिख सकते हैं, मतलब टी बराबर टाइम और आर क्या है बराबर है, तो बाय 100 कर दूं, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गया, 9 से 4 बार में कट गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ गया 100 बटे, और 4 से कितनी बार में कटेगा 25 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25, तो आर बराबर कितना आ गया बताइए 5%। और आपको पूछा ही क्या है, यहाँ देखो फाइन फ्रेश रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो वो देखो तो 10% था, लेकिन नया जिस तरह से हम किए यूज किए उसमें कितना आया है 5%, समझ गए ना। तो इस तरह से दो दो चीजें इसमें यूज की गई थी, तो आपको होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा एसआईसीआई का, ठीक है। ये देखो,
देखिए क्या करें, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज इतना इन 2 ईयर एंड इतना इन 4 ईयर, तो फाइंड प्रिंसिपल बोल रहा है, प्रिंसिपल बताइए कितना होगा। या तो आपको जिस तरह से बनाते थे वो आप दिमाग लगाओ कि प्रिंसिपल कितना होगा, या फिर आप सिंपली भी बना सकते हो। जैसे सुनिए मेरी बात, एक तो है कि बहुत बेसिक तरीके से तो बनेगा ही, ठीक है, लेकिन एक और चीज आप ध्यान दे सकते हो। देखो प्रिंसिपल जो रहा होगा, ठीक है, यहां से 2 साल बाद, 2 साल बाद इसका रुपीज कितना हो गया था बताओ। अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर मतलब 650 हो गया था, ठीक है, 2 साल में 650, ये 2 ईयर में हुआ, ठीक है। फिर से अगले 2 साल में ये क्या बन के आया मेरे लिए, 676। इतना समझ में आया? ठीक है। तो ये क्या होता है, आपको दिमाग लगाना हो कि ये मल्टीपल होता है, मतलब ये जो होता है ना, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें x से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमको वो आएगा। तो दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन तो हमारा सेम आना चाहिए। मतलब मेरा कहना है कि p इंटू एक्स करने के बाद 650 आया, और 650 इंटू एक्स करने के बाद हमको क्या है, 676। कितना है, 676। तो आप बताओ अगर इसको हम डिवाइड कर दें, p बाय 650 बराबर 650 अपॉन 676, सही है। तो p अगर निकालना है 676 और इसको काटोगे ना, तो दोनों का अगर काटोगे तो कितना से कटेगा, 2 से काटो, 13 से कट रहा है, 13×5 = 65, हाँ 13×5 = 65, और यहाँ 13×5 = 65, 13×2 = 26, 2 से काटोगे तो 25/26, फिर यहाँ 13×5 = 50, 13×2 = 26, 2 से काटोगे तो 25, तो p बराबर क्या आ गया आपका, 25 × 25 बराबर 625 रुपीज। कितना हो गया, 625। इस बात का ध्यान है, मतलब क्या करना है आपको, 676/650 बराबर 650/p, 650/p, ठीक है। तो इस तरह से अगर बनाओगे तो आपका बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज मेरा कहना है कि अदरवाइज क्या करें, कैसे बनेगा, अगर ये चीज दिमाग में नहीं है तो तब भी बनेगा। ऐसा कभी हुआ है कि ना बने? बिल्कुल नहीं, मेरे रहते बिल्कुल नहीं। रुकिए आपको बताते हैं कैसे बनेगा, थोड़ा मैं मिटा लूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अदरवाइज कैसे बनेगा। देखो यहाँ तो इतना कंफर्म है ना कि अमाउंट है 2 साल में, तो अमाउंट 2 साल में कितना आया बताइए, 650। प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, और 1+r/100 का स्क्वायर लिखोगे। फिर ये 4 साल में कितना आ गया, 676, p लिखोगे, 1+r/100 के पावर 4 लिखोगे। फिर दोनों को डिवाइड करोगे, इसमें इससे डिवाइड करना, ठीक है। तो मतलब 676/650 बराबर क्या आ जाएगा बताओ। यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकेंड में मैंने फर्स्ट से डिवाइड किया है, ठीक है। तो 1+p तो p कट ही जाएगा, 1+r/100 का क्या आया है, स्क्वायर आया, ये आ गया। अब पहला इक्वेशन ध्यान से देखो, तो 650 बराबर p इंटू, ये तो आपको पता चल गया डिवाइड करने के बाद ये कितना आता है, p इंटू 676/650। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 650 इंटू 650/676। फिर से वही आ गया ना, जब इसको काटोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 625। ऐसे भी करके बन सकता है, ठीक, इक्वेशंस भी पुट करके, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा अच्छा था कि 2 साल में बदला है, तो सेम टर्म ऑफ इंटरवल में वो चीज़ रहा, तो मल्टीपल सेम रहा है, तो वही हम मल्टीपल को बस क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए। मतलब यहाँ जो ये चीज़ था इसी को x मान लिए थे, समझ गए, ठीक है। तो होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और तो हम मिलते हैं अब अगले क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। मतलब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो मैंने आपको SI CI पढ़ा ही दिया, फिर आपको टाइम एंड वर्क भी पढ़ा दिया, पाइप एंड सिस्टम भी, रेशियो प्रोपोर्शन भी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। अब आगे देखते हैं, या तो स्पीड ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस या बोट स्ट्रीम वगैरह में भी अभी आपको नहीं पढ़ा है, परसेंटेज भी बाकी है, प्रॉफिट लॉस बाकी है। जो भी मेरे से बन पाता है हम अगला क्लास में वो चीज़ आपको पढ़ाएंगे। तो भरोसा करते हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी आपको लगातार मिलता रहे। तो हम मिलते हैं आपसे अब सोमवार को, मंडे को, एक नए क्लास में, एक नए एनर्जी के साथ और नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग सभी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और अपनी तैयारी में लगातार
जुटे रहें। ओके, बाय।